साल था सन 1857। भारत की धरती पर गूंजती गोलियों की आवाज, धुएं से भरा आसमान, हर तरफ था अंग्रेजों का डर। लेकिन एक नाम ऐसा भी था जो अंग्रेज साम्राज्य के लिए ही सबसे बड़ा डर बन गया, जिसने अंग्रेजों से बेखौफ लड़ाई किया। वो नाम था नाना साहेब पेशवा। लेकिन असली रहस्य उनकी लड़ाई नहीं, उनका रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना है। और उससे भी बड़ा रहस्य है उनका लापता खजाना। नाना साहेब का जन्म धोंडू पंत के रूप में हुआ। वे मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। जब बाजीराव द्वितीय का निधन हुआ तो अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उनकी पेंशन देने से इनकार कर दिया। ये केवल आर्थिक आघात नहीं था, ये एक राजवंश के सम्मान पर प्रहार था। ये अपमान असहनीय था और क्रांति का कारण बना। क्रांतिकारी मंगल पांडे द्वारा 1857 में जब विद्रोह की चिंगारी भड़की तो कानपुर उसका बड़ा केंद्र बना। वहीं से नाना साहिब ने नेतृत्व संभाला। जून 1857 में जब कानपुर की घेराबंदी शुरू हुई, भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज छावनी को चारों ओर से घेर लिया। अंततः अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे अंग्रेज इतिहास ने कानपुर नरसंहार कहा। नाना साहिब को ब्रिटेन में सबसे नफरत किया जाने वाला नाम घोषित कर दिया गया। उनके पोस्टर छापे गए, उन पर इनाम रखा गया। 1857 के अंत तक अंग्रेजों ने कानपुर पर फिर कब्जा कर लिया और तब नाना साहिब रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। इतिहासकार मानते हैं कि वे नेपाल की ओर चले गए। उस समय नेपाल के शासक थे जंग बहादुर राणा। जंग बहादुर राणा अंग्रेजों के मित्र थे। उन्होंने 1857 में अंग्रेजों की मदद भी की थी। तो सवाल उठता है, अगर वे अंग्रेजों के सहयोगी थे तो उन्होंने नाना साहिब को शरण क्यों दी? यहीं से कहानी रहस्यमयी हो जाती है। कई लोक कथाओं और कुछ दस्तावेजों में यह दावा मिलता है कि नाना साहिब अपने साथ भारी मात्रा में सोना, चांदी और जवाहरात लेकर निकले थे। कानपुर के खजाने का बड़ा हिस्सा उनके पास था। नेपाल में प्रवेश के बदले ये खजाना जंग बहादुर राणा को सौंपा गया। अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा। गवाहों के अनुसार नाना साहिब 8 हाथियों के साथ नेपाल सीमा पार कर रहे थे। उन हाथियों पर लदा था भारी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। ब्रिटिश सेना ने उनके महल की तलाशी में भारी धन मिलने का दावा किया। लोक कथाओं के अनुसार कानपुर का सरकारी खजाना, पेशवा परिवार की निजी संपत्ति, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, युद्ध के दौरान कब्जा किया गया अंग्रेजी धन, सब मिलाकर एक विशाल खजाना उनके पास था। कुछ ब्रिटिश रिकॉर्ड और इतिहासकारों के अनुमान बताते हैं कि उनके पास लगभग 20 से 30 लाख रुपए का खजाना था। लेकिन 1857 के 20 से 30 लाख रुपए आज कितने होंगे? 1857 में 1 रुपया लगभग 11.66 ग्राम चांदी के बराबर था। अगर आज चांदी की कीमत लगभग 80 रुपए प्रति ग्राम मानी जाए तो 1 रुपया आज के लगभग 933 रुपए के बराबर बैठता है। मान लीजिए खजाना 25 लाख रुपए था, तो 25 लाख गुणा 933 यानी करीब 230 से 250 करोड़ रुपए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हिसाब सिर्फ चांदी के आधार पर है। अगर उस खजाने में सोना और हीरे जवाहरात भी शामिल थे तो कीमत आसानी से 500 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए से भी ऊपर जा सकती है। यानी वो खजाना सिर्फ धन नहीं, एक ऐतिहासिक धरोहर भी था। लेकिन कई रिपोर्ट्स कहती हैं असल खजाना कभी मिला ही नहीं। कुछ पत्रों में उल्लेख है कि 15 बैरल कीमती वस्तुएं एक गहरे कुएं में छिपाई गईं। क्या वो खजाना आज भी कुएं के नीचे दफन है? कल्पना कीजिए, अगर किसी दिन वो कुआं मिल जाए, अगर कोई पुराना नक्शा सच साबित हो जाए, तो क्या इतिहास बदल जाएगा? या फिर कुछ रहस्य इतिहास की किताबों में अधूरे ही अच्छे लगते हैं। कुछ रिकॉर्ड कहते हैं कि 1859 में नेपाल में बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन 1874 में उत्तर भारत में एक व्यक्ति को नाना साहिब होने के शक में गिरफ्तार किया गया। क्या वे सचमुच जीवित थे? क्या वे साधु बनकर भारत में घूम रहे थे? ब्रिटिश सरकार वर्षों तक डरती रही कि कहीं वे फिर से विद्रोह न भड़का दें।
आज इतिहासकार मानते हैं शायद असली खजाना सोना नहीं था, बल्कि वो था एक विचार, एक विद्रोह की चिंगारी। नाना साहेब का रहस्य उन्हें और भी अमर बना देता है। नाना साहेब, एक नाम, एक विद्रोह और एक ऐसा खजाना जो आज भी खोजा जा रहा है। शायद वो सोना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की पहली गर्जना थी। क्या आपको लगता है कि नाना साहेब का खजाना आज भी कहीं छिपा है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।